अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे रियासत की आमदन बढ़ाने के लिए हुकूमत के बड़े फैसले की। छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तैयारी कर ली गई है। रियल एस्टेट ब्रोकर्स, हाउसिंग सोसाइटीज, डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट और सलून मालकान को टैक्स नेट में लाया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्विटर बयान में लिखा, छोटे ताजरों और ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए एसोसिएशन से बात कर ली। ये काम जबरदस्ती नहीं किया, मुशावरत से किया जाएगा। हम आहिस्ता आहिस्ता लाखों दुकानों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तैयारी कर ली गई है। रियल एस्टेट ब्रोकर्स, हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट और सैलून मालिकान को टैक्स नेट में लाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्विटर बयान में लिखा है कि छोटे ताजरों और ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए एसोसिएशन से बात कर ली है। ये काम ज़बरदस्ती नहीं, मुशावरत से किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। 50,000 रुपये माहाना तनख्वाह वाले मुलाजमीन कोई टैक्स नहीं देंगे। 1 लाख रुपए तक कमाने वालों से 2.5% इनकम टैक्स लिया जाएगा। 2 लाख रुपए कमाने वालों पर 13,700 और 5 लाख रुपए कमाने वालों पर 83,750 रुपए टैक्स की तजवीज़ है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। वफाकी हुकूमत ने इनकम टैक्स स्लैब में तब्दीली कर दी। तनख्वाहदार मुलाजमीन को अब इनकम टैक्स में इस्तिस्ना सिर्फ 6 लाख रुपए सालाना आमदन पर मिलेगा। 50,000 माहाना से 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% टैक्स देना होगा। नई बजट तजावीज के मुताबिक 1.5 लाख तनख्वाह पर 7,500 रुपए माहाना टैक्स होगा। 2 लाख रुपए माहाना आमदन वाले 13,750 रुपए टैक्स देंगे। 2.5 लाख रुपए माहाना कमाने वाले 23,750 रुपए माहाना टैक्स अदा करेंगे। 3 लाख माहाना आमदन पर 33,750 रुपए माहाना टैक्स कटेगा। माहाना 4 लाख रुपए तनख्वाह पर 58,750 रुपए और 5 लाख माहाना पर 83,750 रुपए माहाना टैक्स देना होगा। 7.5 लाख रुपए माहाना पर 1,65,000 रुपए टैक्स होगा। 10 लाख रुपए माहाना आमदन वाले 2,46,250 माहाना टैक्स देंगे। 20 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वालों को हर महीने 5,96,250 रुपए टैक्स देना होगा। 25 लाख रुपए माहाना आमदन पर हर महीने 7,71,250 रुपए टैक्स कटेगा। और अब बात करेंगे मुस्लिम लीग काफ में होने वाले इख्तिलाफात की। चौधरी वजाहत ने भतीजों पर संगीन इल्जामात लगाए तो चौधरी शुजात हुसैन भी मैदान में आ गए। ट्विटर बयान में वजाहत हुसैन के बयान को बेहुदा करार दे दिया। क्या मुस्लिम लीग काफ खत्म होने जा रही है? चौधरी ज़हूर इलाही के खानदान की सियासत बढ़ गई। काफ लीग में दरारें वाज़ेह होकर सामने आने लगी। चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत ने भाई के बेटों पर संगीन इल्जामात लगाए। चौधरी ज़हूर इलाही का पोता उस दिन जरदारी को कहता है कि मुझे भी कुछ डॉलर दे दो, मुझे भी कुछ डॉलर दे दो। उन्होंने कहा तू फिक्र न कर, पंजाबी तू फिक्र न कर, तेनू भी डॉलर पहुंच जान। जरदारी आखे तेनू भी डॉलर पहुंच जान। चौधरी शुजात ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि मेरे छोटे भाई से मंसूब जो बातें सामने आ रही हैं, अगर वाकई चौधरी वजाहत ने ऐसा कहा है तो ये निहायत बेहुदा बातें हैं। चौधरी शुजात ने मजीद लिखा कि उनके बच्चे उनके कहने पर फिलहाल खामोश हैं। उन्होंने मेरे हुक्म पर शहबाज शरीफ को वोट डाला था, किसी से कोई विजारत नहीं मांगी। चौधरी वजाहत ने मीडिया से गुफ्तगू में नई जमात बनाने का इशारा भी दिया था। सब नई जमात बना रहे हो इंशाअल्लाह। चौधरी शुजात ने चौधरी वजाहत की जानिब से नई जमात बनाने की ख्वाहिश पर कहा, पाकिस्तान में पहले भी सैकड़ों जमातें हैं, एक और बन जाए क्या फ़र्क पड़ता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि PTI दौर में PTV स्पोर्ट्स के हुकूक़ गैर कानूनी तौर पर ARY को दिए गए। फवाद चौधरी गैर कानूनी मुआहदे में इमरान खान के सहूलतकार थे। मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। उस्मान खान की रिपोर्ट। वफाकी वजीर इत्तलात ने PTI दौर में पाकिस्तान टेलीविजन को कंगाल करने वाली डील को बेनकाब कर दिया। ARY को नवाजने के लिए हर कायदे कानून को पामाल किया गया। नीलामी में निकम्मे बच्चे को पास करने के लिए दोबारा पर्चा हुआ और इजाफी नंबर दिए गए। हद तो ये है कि मुआहदा पहले हुआ और ARY को स्पोर्ट्स चैनल का लाइसेंस बाद में दिया गया।
ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इल्लीगल है और उस इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट का मंसूबा पहले बना और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। मरियम औरंगजेब ने कहा कि गैर कानूनी मुआहदे में फवाद चौधरी इमरान खान के सहूलतकार थे। पीटीवी के माशी कत्ल में मुलविस एक एक मुलजिम को सजा दिलाएंगे। माशी कत्ल और दिन दिहाड़े जो डाका डाला है पीटीवी के ऊपर, एक एक को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। और ये डील टर्मिनेट होकर शो कॉज दे दिया गया, 1 हफ्ता जवाब के। और क्या जवाब देंगे? वजीर इत्तलात का कहना था जो पैसा अवाम पीटीवी को देते हैं वो एआरवाई की जेब में जा रहा है। पीटीआई को एआरवाई की स्क्रीन इसी डाके के इवज मिल रही है। कौम से वादा है पीटीवी को उसका हक वापस लेकर देंगे। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। एहतसाब का राग अलापने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नैब तरामीम को खिलाफ आइन करार देकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, तरामीम का मकसद मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाना है। अरबों रुपए करप्शन के ज़ेरे इल्तमा मुकदमात बराह रास्त मुतासिर होंगे। तमाम नई तरामीम को कलअदम करार दिया जाए। एहतसाब का राग अलापने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नैब तरामीम को खिलाफ आइन करार देकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, तरामीम का मकसद मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाना है। इमरान खान का कहना है कि नैब तरमीम से मुल्क को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। नए कानून के मुताबिक बीवी बच्चों के नाम पैसा रखने पर कोई नहीं पूछेगा। पापड़ वाले और फालूदे वाले सब पाक हो जाएंगे। उन्होंने 2 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान भी किया। अमेंडमेंट्स किए नैब के कानून, आज हम सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं। मुझे पूरा एतमाद है अपनी अदलिया के ऊपर कि वो ये जुल्म नहीं होने देंगे पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन अगर ये कामयाब हो जाता, आप ये समझ जाएं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। ये मुल्क की तबाही है। इन्होंने छूट दे दी है सारे बड़े डाकुओं को। ये जो कानून बनाया है 99 के बाद जितने भी केसेस हैं वो इसमें शामिल हैं। सारा जो एहतसाब का निजाम है उसकी कबर खोद दी है। ये जो फलूदे वाले और ये जो पापड़ वाले जिनके नाम पे इन्होंने बेनामी चीजें ली थी, ये अब सारे पाक हो जाएंगे। उससे अपने आप को बचाने के लिए मुल्क के अंदर दरवाजे खोल दिए चोरी के। वो जो लोग लूट रहे थे मुल्क को, 1100 अरब रुपया उनका माफ कर दिया है। सुपर टैक्स की वजह से कॉस्ट होगा वो महंगी हो जाएंगी। इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी, ज़राअत हमारी इंडस्ट्री मुतासर होगी। तनख्वाहदार तबका मुश्किल में था, उसके ऊपर मजीद और टैक्स बढ़ा दिया। वक्त आ गया स्टैंड लेने। अगले हफ्ते की शाम को बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूँ परेड ग्राउंड में। पिंडी और इस्लामाबाद से मैं लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, आपने वहाँ जलसे करने हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान के नैब तरामीम से मुतालिक बयान को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। वज़ीर कानून ने कहा, नैब कानून में जो तरामीम की गई हैं वो इमरान खान अपने दौर में ऑर्डिनेंस से लाए थे। हुकूमत ने इन्हीं तरामीम को कानून की शक्ल दी है। तमाम तरामीम आइन और कानून के मुताबिक हैं। इमरान खान अदालत से रुजू कर चुके हैं, लिहाजा सियासी बयानबाजी से गुरेज करें। फैसला अदालत पर छोड़ दें, हम इन तरामीम का दिफा करेंगे। पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं, मगर अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कराची में नेवल अकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब किया। कहा, मुसल्लह अफवाज किसी भी ख़तरे से निमटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची पासिंग आउट परेड की शानदार तकरीब। कमीशन अफसरान में 24 पाकिस्तान से जबकि 19 दोस्त मुल्कों से हैं। गैर मुल्की कैडेट्स बहरीन, कतर और फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मौके पर कमांडेंट पाक नेवी अकेडमी कोमोडोर सुहेल अहमद अज़मी ने पास आउट होने वालों को मुबारकबाद दी। We congratulate the parents who are present here, seeing their children graduate from the Naval Academy. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान ख़ास थे, भरपूर इस्तकबाल हुआ। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। Pakistan believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued as a sign of weakness और indifference. इस मौके पर पास आउट होने वाले कैडेट्स से हल्फ भी लिया गया। आइन की हिमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मज़हर है।
तकरीब में बहरिया के जवानों ने पेशा वराना महारत का उम्दा मुजाहिरा किया। इमरान खान ने मुलाकात में अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। पीटीआई के बानी रुकन हामिद खान ने समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में इमरान खान से मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा, इमरान खान ने तस्लीम किया कि कुछ लोग पार्टी के लिए खतरनाक साबित होंगे। उन्होंने जो है खुले दिल से अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है, जिसमें ख़ास तौर पे उन हजरात के बारे में जिनके बारे में मैं बारहा कहता रहा हूँ कि ये हाईजैकिंग करने आए हैं और ये पार्टी के लिए बड़े ख़तरनाक होंगे। उन्होंने ये कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि हम फिर से उसी तरफ चले जाएं जो हमने इब्तिदा की थी। उन्होंने किसी हद तक तो ये एक्नॉलेज किया कि हाँ, मुझे भी, मेरा भी तजर्बा जैसे आप कहते थे वो सही निकला और इस तरह इस्टेब्लिशमेंट पर भरोसा करना मुनासिब नहीं था। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग कल होगी। सक्खर से सांगड़ तक पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली का मिशन। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए भरपूर तैयारियां जारी। सक्खर समेत 14 अजला में पोलिंग का सामान तकसीम किया गया। सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर्स और दीगर सामान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाया गया। खैरपुर में ऐन वक्त पर पोलिंग अमला तब्दील किए जाने की वजह से सामान की तरसील में ताखीर हुई। शदीद गर्मी में पीने का साफ पानी न मिलने पर अमले को काफ़ी परेशानी हुई। हम सबको ऐसे ही बस बिठाया गया है, ना बुलाते हैं ना ये कर सामान देते हैं। अभी धूप में गर्मी में हम सड़ रहे हैं। मिट्टी, उमरकोट और मीरपुर खास में भी पोलिंग का सामान इंतखाबी हमले के हवाले कर दिया गया। घोटकी जिले में 435 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। कश्मीर में भी पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया। सांगड़ में इंतजामिया की सुस्ती के बायस पोलिंग का अमला रुल गया। डिस्ट्रिक्ट कौंसल हाल में बिजली नहीं, जबकि शदीद गर्मी में बाहर बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं। नवाब शाह में पोलिंग अमले को सामान तो मिला मगर ट्रांसपोर्ट न मिली। मजबूरन चिंगची रिक्शों और प्राइवेट गाड़ियों में पोलिंग का सामान पहुँचाया गया। पोलिंग स्टेशन और पोलिंग अफसरान की ड्यूटियाँ रातों रात तब्दील होने से खवातीन अमले को भी काफ़ी परेशानी हुई। मिट्टी में बल्दियाती इंतखाबात से पहले पोलिंग अमले ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। इसकी मजीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इन पोलिंग अमले को 200 किलोमीटर दूर सहरा के कच्चे इलाकों में जाना है, वहाँ पर पोलिंग पर काम करना है, लेकिन इन्हें इंतजामिया की जानिब से 30 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है, जिसमें वहाँ पहुँचने के बाद वापसी मुमकिन नहीं है, जिसके बाद ये एहतजाज कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर की ऑफिस के बाहर इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंतजाम पूरे किए जाएं ताकि हम पोलिंग पर पहुंचें और पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वापस भी वोट लेकर DRO ऑफिस तक पहुंच सकें। तो जिसकी वजह से इन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस थरपारकर के बाहर धरना दिया हुआ है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में किसी ने अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। हसास पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। 9000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, उनमें किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कोई भी शख्स को इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे जाके उस पूरा अमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश करें। जो लोग आएँ आज़ादी से वोट डालें, जाएँ और वोट डाल के चले जाएँ, लेकिन किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने की कोशिश ना करे। अगर किया तो यकीनन सख्ती के साथ उससे निपटा जाएगा। पुलिस के साथ रेंजर से जो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे मौजूद होगी, हर ज़िले में मौजूद है, और साथ साथ आर्मी भी मौजूद है हमारी 3rd टियर फोर्स के तौर पे। लाड़काना की फौजिया सिंघार भी बल्दियाती इंतखाब में बतौर उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। फौजिया इलाके में तब्दीली की अलामत बन गई। रिपोर्ट कर रहे हैं साहिल जोगी। जागीरदार बेडेरों को और इस पिदरशाही निज़ाम को उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं और वोट करें, हमें सपोर्ट करें। खौफ की जंजीरें टूट गईं, अवाम की खिदमत और इलाके की तरक्की का अज़्म लिए कबायली इलाके की खातून बल्दियाती इंतखाब के मैदान में उतर गईं।
लाड़काना का इलाका नसीराबाद, जहां खवातीन के घरों में रहने को तरजीह दी जाती है, वहीं से ताल्लुक रखने वाली फौजिया सिंघार टाउन कमेटी वार्ड 3 से जनरल काउंसलर की निशिस्त पर इंतखाब लड़ रही हैं। ये जो मैं डोर बाय डोर वर्क कर रही हूँ और खवातीन से मेल मुलाकात मेरी हो रही है, वो मुझे बहुत ही प्यार से मिल रही हैं और कह रही हैं कि आप ही जीतेंगी फौजिया, क्योंकि हम आपका साथ दे रहे हैं। और मुझे ये यकीन है कि मैं इन लोगों को, इन वडेरों को, इन जागीरदारों को जीत के दिखाऊंगी जो एक औरत को अपने पाँव की जुत्ती समझते हैं। फौजिया की बल्दियाती इंतखाब में शिरकत उन खवातीन के लिए मिसाल है जो अवाम की खिदमत तो करना चाहती हैं लेकिन मजबूरी की बेड़ियों में जकड़ी हैं। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा, लाड़काना। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में शिकारपुर में 2 भाई आमने सामने हैं। एक तहरीक इंसाफ तो दूसरा पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है। इरशाद आराई की रिपोर्ट। एक घर एक खून मगर सोच मुख्तलिफ। ये कहानी है शिकारपुर के एक ऐसे घराने की जहां 2 भाई काउंसलर की सीट के लिए म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड 18 में आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शहबाज आराई का मुकाबला पीटीआई के जुनैद अहमद आराई से है। जुनैद को यकीन है कि तहरीक इंसाफ ही हकीकी तब्दीली ला सकती है। हम दोनों भाई हैं। हमारा जो सियासी जो मौजू है, सोच है, वो अलग है। मैं पीटीआई की तरफ हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं हूँ। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, ऐसा मानना है जियाले शहबाज का। अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है तो वो पीटीआई वालों की एक साजिश है जो घर के अंदर हमारे एक झगड़ा करा चुके हैं। वो घर में लड़ो ना बाहर। शिकारपुर के अवाम तो चाहते हैं बस उनके मसाइल हल हों। इरशाद आराई, समा, शिकारपुर। आगे आ रहा है व्यापारियों का इम्तिहान। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से खामोशी से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है और इसी वजह से बेआरामी और चिड़चिड़ाहट की वजह से घरों, दफातर और बाजारों में झगड़े भी बढ़ गए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं जमजम सईद। कराची में हवा की नमी बढ़ने की वजह से हालिया गर्मी की लहर नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है और इसी दौरान के इलेक्ट्रिक ने दिन के साथ रातों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी है। दिन भर के थके हारे शहरी घर पहुंचते हैं तो रात भर बिजली की लोड शेडिंग उन्हें एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं लेने देती। रात को जाती है 2 बजे जाती है, अब सुबह को 4 बजे जाती है, फिर अज़ान के टाइम पर आती, सारी रात बिजली नहीं है। घर के सामने फुटपाथ पे सोते हैं, सारा रात हम उधर ही गुजारते हैं। हद तो ये है कि इलेक्ट्रिक बड़ी दीदा दिलेरी से रात में लोड शेडिंग का शेड्यूल सार्फिन को भेज रही है। रात भर जागने वाले शहरियों को दिन में भी नींद का कोई मौका नहीं मिलता। ये आता है, थोड़ा सा आता है, वापस जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है। क्या बात है। जब से रातों की लोड शेडिंग शुरू हुई है शहरी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए हैं। घरों, दफातर और बाजारों में झगड़े बढ़ रहे हैं। हमारा जिस्म, हमारा दिमाग को सबसे अहम जो जुज़ है वो नींद है। अगर हम 3 दिन लगातार नहीं सो सके सही तो हमारा बेड़ा गर्क हो सकता है। हमारा काम करने की क्वालिटी, हमारा मूड, हमारा लोगों से बात करने का तरीका, हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया है कि हमें गुस्सा बहुत आ रहा है, हमें चिड़चिड़ापन आ रहा है और हम छोटी छोटी नॉर्मल बातों को भी बुरी तरह रिएक्ट कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ने तस्लीम किया है कि ईंधन की कमी की वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया गया है, मगर साथ ही ये दावा भी कर दिया कि शहर में कहीं भी 14 घंटे की लोड शेडिंग नहीं हो रही। मार्केटें जल्द बंद होने से लोड शेडिंग में कमी तो नहीं आई, अलबत्ता इजाफा जरूर हुआ है और इतना इजाफा कि लोग घर से बाहर बैठकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, समा, कराची। वफाकी वज़ीर बराए पैदावार एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय दरामद करने वाले ममालिक में शामिल है। चाय की प्याली कम करने की बात उसी तनाजुर में की थी। वो प्रोग्राम पुकार में गुफ्तगू कर रहे थे। हम दुनिया की सबसे ज़्यादा टी इंपोर्ट करने वाली मईशत हैं और तकरीबन $0.5 अरब से ज़्यादा की चाय हम दरामद करते हैं। तो मैंने तो सिर्फ इतनी बात की थी कि अगर हम 5 प्यालियाँ पीते हैं 4 पे आ जाएं, कोई 4 पीता है वो 3 कर दे। जिस वक्त जो ही हमारा IMF से एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होने के बाद सबसे बड़ा उसका फायदा ये होगा कि इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर का वो बहाल हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि अगर तेल की भी कीमतें बैनुल अक़वामी मार्केट में कम होनी शुरू हो गई तो हम फौरन उसका जो बेनिफिट है अवाम को पास ऑन करें।
और अभी आपको बताएं कि जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च जारी है। सिराजुल हक का कहना है कि इमरान खान ने तमाम सूबों में तबाही मचाई, शहबाज शरीफ अवाम को रिलीफ दें। मुल्क में महंगाई और सूदी निजाम के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च। मार्च के आगाज पर रहीम यार खान में ट्रेन ही लेट हो गई। इस्तकबाल के लिए आए कारकुनान से खिताब में सिराजुल हक ने सरबराह तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान ने कराची में जाकर ऐलान किया था कि मैं 1100 अरब रुपया पाकिस्तान कराची के तरक्की के लिए दूंगा। 11 रुपया भी नहीं दे सके, इन्होंने कराची को तबाह किया। ट्रेन मार्च के मुल्तान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ट्रेन मार्च के शुरका कल लाहौर जबकि 27 जून को रावलपिंडी पहुंचेंगे, जहां अमीर जमात इस्लामी जलसों से खिताब करेंगे। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।